गया है, दोनों इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन लिया गया है एग्जाम के लिहाज से लिया गया है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कल हम बहुत सारा प्रश्न डाले थे, ठीक है, मैथ का, तो वही सारा एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आप जा करके चेक भी कर सकते हैं, वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। या जो नहीं आया है तो उसी के आधार पे क्वेश्चन आया है। अगर हम कॉस थीटा दिए हैं तो वहाँ साइन थीटा आया है, मतलब वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हम दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। जो इस बार 10 में बच्चा गया है उसके लिए भी है, और जो चाहता है कि नया तरीका से सीखें तो भी ठीक है। तो देखिए, अगर रूट में 13 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिया गया है द्विघात समीकरण से लिया गया है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न ये सब है, ठीक है। समझ लीजिए कि इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कह सकते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से जब भी प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर जब वर्ग करते हैं तब कैसे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। रूट में ही एक्स भी है, ठीक है, इसलिए ऐसा हम लोग को करना पड़ रहा है। आ रहा है बात समझ में, चलिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे काहे किए, दोनों ओर वर्ग किए, इस रूट को खत्म करने के लिए, रूट को हटाने के लिए, तो इससे रूट कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 13 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए एक्स को समझेंगे, बी 5 को समझेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का 25 होता है, प्लस 2ab, 5 दूना 10 एक्स, ठीक है। अब सबको इधर लेके चल जाइए या फिर इधर लेके आ जाइए, एक ही बात है। तो ये दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 25 है, ये इधर आया तो माइनस में 13 हो गया, प्लस में 10 एक्स है, ठीक है, बराबर में 0 कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, बराबर को इधर ले जाना या इधर वाला को इधर लेकर गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा निशान चेंज होता है, ठीक है, निशान चेंज होता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। एक्स अब एक्स होता है 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से यहाँ घटाएंगे, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, प्लस में 10 एक्स, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 12 24 1 25 हो जाता है ना। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, जरा बताइए हमको। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ऐसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के लिए भी अभी हम बता देते हैं, ठीक है। प्लस में 6 बराबर में 0, ऐसा कॉमन लीजिए कि अगर मान लेते हैं 2 लिए तो 2 जो है सभी का पहाड़ा में आ जाए, या 2 जो है सभी को काट दे। आ रहा है बात समझ में, तो 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 2 का पहाड़ा में 10 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है, कितना कितना बार आता है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए गुना में है, ये 2 लगा हुआ, यहाँ जाएगा बट्टा में, और जब 2 को हम बट्टा में लेकर जाएंगे तो 0 से अगर किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखते हैं, इस तरह से लिख करके, ठीक है। और यहाँ पे आप बराबर देते आइए, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, तो एग्जाम वाला नंबर भी देगा। अब इसको आप तोड़ना है आपको, ठीक है, ऐसा तोड़िए कि 5x आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 3x प्लस 2x, किसी को अगर नहीं आता होगा गुणनखंड करना तो इस तरह का वीडियो बहुत सारा डाला हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। इसी को सिर्फ तो नहीं जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये दोनों का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से ये दोनों का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। दोनों का जोड़ा लगाएंगे इसलिए कि एक कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, बच गया x, यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या है कॉमन, कॉमन का मतलब वही जो अभी बताएं, दोनों में आना चाहिए, यानी वही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। तो 2 यहाँ से ले लेते हैं, x प्लस 2 तिया 6 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे भी एक जैसा है, यहाँ पे भी एक जैसा है, एक जैसा है तो यहाँ पर 3 यही उतार देते हैं, ठीक है। 2 ठोना है तो 1 ठो उतार देंगे, काहे सर, कॉमन लिया जाता है, ठीक। ये दोनों फिर बच गया, ये दोनों को लिख देते हैं, 2 बराबर में 0, x प्लस 3 बराबर में 0, 0 है ना, इसके बराबर में भी लिख देना है, इसके बराबर में भी लिख देना है। बात समझ में आ रहा होगा। तो x बराबर माइनस में 3 आंसर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में 2 आ गया, ये भी आंसर। आया बात समझ में या नहीं आया। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है हल करने वाला। अब हम लोग यहाँ पे चलाते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ठीक। तो ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का
क्षेत्रफल बराबर 2πr²। ठीक है, अब पूरा के क्या होता है तो 4πr² होता है। ठीक है, पूरा क्या होता है 4πr²। आधा ना बोला है, आधा से 2 से भागा दे देते हैं, 2 दूना 4, 2πr² बच गया। तो यहाँ पे 2 पाई की जगह पे 22/7 कर देते हैं। r², आर के माने त्रिज्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 गुने 3.5। ठीक है, आया समझ में, पॉइंट से पॉइंट हटा दोनों, 2 को यहाँ 0, 1 यहाँ 0, 1 यहाँ 0। ठीक है, 7 पचे 35, आया समझ में। अब गुना करते हैं, 5 दूना 10, 220, 2 ठो 0 बचा हुआ है, नीचे 2 ठो 0, 1 0 से 1 0 कटा और यहाँ पे 2.2 आया। आया समझ में या नहीं आ रहा है, हमको सो बताइए। ठीक है, 2 22/7 r²। ठीक है, r² इतना होता है 7 पचे 35। अच्छा देखिए यहाँ पे 35 छूट गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 35, कट गया ना 5 10 से। ठीक, गुने इतना, 2 को 0 है, 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पे 5 9 10, 5 7 35 कर देते हैं गुना, 7 9 14, 7 9 14 15 बट्टा में 2 आया, इसको फिर काट देते हैं, 2 7 14, 2 7 14 यानी कि 77 सेमी स्क्वायर। याद रखिए क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में ही आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा।